शिमला के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी के साथ रहा करती थी। टूनी की माँ एक जनरल स्टोर में काम किया करती थी। उन्हीं से उनका घर बार चला करता था। माँ, बारिश का मौसम आने वाला है। हमारा घर कच्ची मिट्टी का है। हमने अपना घर पक्का भी नहीं किया है। कहीं कहीं दरारें भी आई हुई हैं। बारिश के मौसम में तो हमारा घर टूट के गिर जाएगा। अरे हाँ बिटिया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हमारा घर तो पक्का ही नहीं है। जंगल में सारे लोगों ने अपना घर पक्का कर लिया है। मैं आज ही मालकिन से कुछ पैसे मांग कर लाती हूँ। उसके बाद टुनटुनी अपने मालकिन के पास जाती है। मालकिन, मुझे थोड़े से उधार पैसे चाहिए थे। मुझे बारिशों के लिए अपना घर मजबूत करना है। मेरा घर बारिशों में टूट जाएगा। कृपया करके मुझे कुछ उधार पैसे दे दे। टुनटुनी, तुम्हारा दिमाग जगह पर तो है ना? तुम्हें पता है अभी दुकान में बोहनी नहीं हो रही है। मैं तुम्हें उधार कहाँ से दूं? अगर इतना ही है उधार का तो जाओ कोई और नौकरी ढूंढ लो। अब मैं क्या करूं? मालकिन तो मुझे घर बनाने के लिए पैसे भी नहीं देगी। टुनटुनी शाम को अपने घर आ रही होती है, पर तभी बारिशें शुरू हो जाती हैं। हे भगवान, ये बारिशें कैसे शुरू हो गई? मुझे कैसे भी कर अपने घर जाना ही होगा। कहीं मेरी बिटिया को कुछ हो तो नहीं गया? मेरा घर टूट तो नहीं गया? टुनटुनी डर जाती है और जल्दी से उड़ के अपने घर जाती है, पर वो देखती है कि उसका घर तो टूटा गिरा था और उसकी बेटी एक जगह बैठी हुई थी। माँ, देखो, मैंने आपको बोला था ना, हमारा घर टूट के गिर जाएगा। देखो, एक ही बारिश में हमारा घर टूट के गिर गया। अब हम क्या करें माँ? अब हम कहाँ रहेंगे? बेटा, अब तो पिछले जमाने की तरह तिनके, लकड़ी और भी बहुत सारा सामान जमा करके घोंसला बना भी नहीं सकते। सब पैसों से बिकने लगे हैं और जो तिनके लकड़ी पड़े रहते हैं वो कमजोर होते हैं। बाकी दुकानदार तो लकड़ी और तिनके काट काट कर अपने दुकान में बेचते हैं। माँ, हम अपना घोंसला बनाएंगे सूखे घास से। हमारा घोंसला बहुत सुंदर लगेगा। मैं आपकी मदद करूंगी बनाने में। उसके बाद टुनटुनी और टूनी दोनों ही मिलकर अपना घास वाला घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। वो सूखे घास का घोंसला बनाते हैं। पहले वो लकड़ी का आकार बनाते हैं और सूखे घास से उसे पूरा करते हैं। उनका घोंसला बाहर से ही नहीं, अंदर से भी बहुत सुंदर था, क्योंकि उनका घोंसला घास का था और ठंडी लकड़ियों का था। इसलिए उनका घोंसला अंदर से भी बहुत ठंडा था। उन्हें गर्मियों में कोई दिक्कत ना हुआ करती थी और कभी कभी तो ठंडी में वो आग जलाकर खुद की सेकाई भी कर लिया करते थे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। घोड़ी कौवी ऐसे गेंद से खेल रही थी कि तभी उसकी गेंद तोती के अंडे पे गिरती है और तोती का अंडा टूट के चूर हो जाता है। घोड़ी कौवी इधर उधर देखती है और तोती के अंडे के पास आती है। कितना बुरा हुआ, टूट गया। तोती का अंडा टूट गया। खसक ले यहाँ से घोड़ी, वरना तोती आकर तुझे तोड़ देगी।
गोरी कौवी तो निकल लेती है, पर हरियाली तोती थोड़ी देर में उड़ती उड़ती अपने घोंसले की तरफ आती है और जैसे ही वो अपना टूटा हुआ अंडा देखती है, उसके तो होशो-हवास ही उड़ जाते हैं। किसी जालिम ने मेरा अंडा तोड़ दिया। मर जाए वो जालिम जिसने मेरा अंडा तोड़ा है। मैंने कितनी सारी चीजें सोच रखी थी अपने बच्चे के लिए। तोती ये बोल ही रही थी कि तभी उसे किसी की बॉल अपने अंडे के बगल में गिरी हुई नजर आती है। ये बॉल किसकी है? जरूर ये उसी पक्षी की बॉल है जिसने मेरे अंडे को तोड़ा है। हरियाली तोती जल्द ही वो बॉल लेकर रानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, तुम मेरा विश्वास नहीं करोगी। किसी जालिम पक्षी ने मेरा अंडा तोड़ दिया। मैंने कितना कुछ सोच के रखा था अपने बच्चे के बारे में। मैं उसका नाम कुक्कू रखूंगी। मैं उसके साथ खेलूंगी, उसे दाना खिलाऊंगी। पर मेरी सालों की मेहनत किसी ने 2 मिनट में बर्बाद कर दी। और साथ ही में मुझे ये गेंद भी मिली है जो मेरे घोंसले के बगल में थी। क्या तुम बता सकती हो कि मेरा अंडा किसने तोड़ा होगा? ये गेंद तो गोरी कौवी की है। मैंने देखा था, वो तुम्हारे घोंसले वाले पेड़ पे गेंद से 1-2 खेल रही थी। कालू, मुझसे एक गलती हो गई। मैं अपने गेंद से खेल रही थी कि तभी मेरी गेंद उछलकर उस हरियाली तोती के अंडे पे गिर गई। उसका पूरा अंडा टूट गया है। हाँ तो क्या हुआ, हरियाली का बस एक अंडा ही टूटा है। ज्यादा खुद में बनेगी तो लगा दूंगा उसे भी ठिकाने। हम कौवों से ज्यादा नहीं बनना चाहिए। उड़ती उड़ती हरियाली तोती जल्दी से गोरी के घर आती है और आते ही गोरी को बोलती है, गोरी, तुमने मेरे अंडे के साथ क्या किया है? तुमने मेरा अंडा तोड़ दिया है। मुझे रानो चिड़िया से सारी बातें पता लग चुकी है। जैसे ही हरियाली वहाँ आती है, गोरी और हरियाली में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी कालू कौवा अंदर से अपना डंडा लेकर आता है और हरियाली को पीटने लगता है। हरियाली जोरों जोरों से चिल्लाने लगती है और सारे जंगल वाले इकट्ठा हो जाते हैं और सब मिलकर उन कौवों को जोरों से मारते हैं।